गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं मेटल्स मेटल्स क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। मेटल्स की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, दोज एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो विच फॉर्म्स जो क्या बनाते हैं, फॉर्म्स पॉजिटिव आयन जैसे कि मेटल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि आपका आ गया आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब क्या आ जाएंगे, मेटल्स आ जाएंगे। आयरन बाय लूजिंग क्या करते हैं, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, आर कॉल्ड मेटल्स। उन्हें क्या कहते हैं, मेटल्स बेटा कहते हैं। एग्जाम्पल में लिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, मेन कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम हमारा मेटल होता है, ठीक। कॉपर का Cu हो जाता है, Cu डिनोशन किया है, एल्यूमिनियम का Al से डिनोशन, सोडियम का Na डिनोशन किया जाता है। मेटल्स मेटल्स जो होते हैं इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है हमारे एलिमेंट में। इन मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो मेटल्स में हम लोग जानते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए क्या कहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर चर्चा की जाए तो हम सभी लोग जानते हैं मेटल्स के पास कैसा होता है, मेटेलिक लक्ष्य, उनमें चमक होती है। मेटेलिक लक्ष्य का क्या अर्थ है, चमक। मेटेलिक लक्ष्य उसकी क्या कहते हैं, मेटल जो होते हैं बहुत सारी उनमें चमक रहती है, उन्हें ही क्या कहते हैं, मेटल्स। मेटल्स ऐसे मेटल जिनमें मेटेलिक लक्ष्य होते हैं हम लोग जानते हैं, जैसे कि गोल्ड, क्या एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड चमकता है कि नहीं चमकता है, गोल्ड है, सिल्वर है, और प्लेटिनम उनमें क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटेलिक लक्ष्य की प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं, ठीक। इन्हीं की मेटेलिक लक्ष्य की प्रॉपर्टी जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, हार्डनेस। अच्छा, हम लोग जानते हैं जैसे कि आयरन जो कि मेटल है सबसे हार्ड होता है। मोस्ट ऑफ द ज्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, ज्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और हार्डनेस वैसे भी वेरी करती है, जैसे कि तुम्हारा Na सॉफ्ट रहता है उतना हार्ड नहीं रहता है। वही अगर देखा जाए तो तुम्हारा क्या कहते हैं कि गोल्ड, वो क्या कहते हैं, आयरन हार्ड हो जाता है। तो मेटल भी इतना ज्यादा हार्डनेस नहीं रहती है, लेकिन क्या है, नॉन मेटल की अपेक्षा देखी जाए तो मेटल्स की हार्डनेस ज्यादा होती है। सो देखा जाए जैसे कि देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग एक नाइफ से, सोडियम और पोटेशियम को इजीली हम लोग नाइफ से भी कट सकते हैं। किससे कट कर सकते हैं, नाइफ से भी इजीली कट कर सकते हैं। तो देखते हैं इनमें इतनी हार्डनेस नहीं रहती है, लेकिन एज कंपेयर टू द नॉन मेटल, जैसे ही कंपेयर करते हैं नॉन मेटल से, नॉन मेटल के कंपैरिजन में क्या मेटल की हार्डनेस बढ़ जाती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि आती है डक्टिलिटी। बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्लास 8 में पढ़ा होगा डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। इनमें क्या होते हैं, मेटल्स जनरली डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल अब होता क्या है, अच्छा, एक ऐसी प्रॉपर्टी जैसे हम लोगों ने देखा है मेटल्स होते हैं कॉपर के या फिर एल्यूमिनियम के, घर में जो वायर होते हैं जिनमें केबल होते हैं, केबल वायर जो होते हैं जिनमें से क्या रहती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। उन केबल वायर में मतलब कि ऐसे मेटल्स जिनको एबल टू ड्रॉन इनटू वायर्स, इसके अगर डेफिनेशन लिखे जाए, अगर डक्टिलिटी की डेफिनेशन लिखे जाए, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल can be drawn into thin wire
इनके यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की जिनमें कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ड्रॉन कर सके थिन वायर से, पतले वायर में भी इनको ड्रॉ कर लिया जा सके, मतलब इनको प्रेस करके कंप्रेस करके बनाया जा सके ड्रॉ में। जैसे कि सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड क्या है? मोस्ट डक्टाइल मेटल रहता है। इसकी अलग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेलिबिलिटी। उसकी अगर फोर्थ प्रॉपर्टी बात करेंगे, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होती है? मेलिबिलिटी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी। अब जैसे कि इस डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी सिर्फ मेटल्स में पाई जाती है। डक्टिलिटी से क्या होता है? थिन वायर्स में ड्रॉ करते हैं। और मेलिबिलिटी क्या होती है? किसी चीज को कंप्रेस करके, किसी मेटल को कंप्रेस करके उन्हें एक थिन शीट में बना सके, उन्हें एक थिन शीट में बना सके, उसे क्या कहते हैं? मेलिबिलिटी करते हैं। जैसे कि इसकी डिफिनेशन अगर लिखी जाए, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी of metal due to which it can be drawn into थिन वायर्स में तो डक्टिलिटी आ जाएगी, इनटू थिन शीट्स, पतली शीट्स में इसको क्या किया जा सके? मैलिएबल किया जा सके। इनमें भी अगर देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर की शीट्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। ज्यादातर सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? गोल्ड और सिल्वर को सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल कहा जाता है। मतलब कि किसी भी गोल्ड, जैसे गोल्ड के हम लोग कोयले खदान से निकाले, किसी भी एनी फॉर्मेट शेप में है, जैसे कि गोल्ड, इसको अगर कंप्रेस किया जाए, क्या किया जाए? कंप्रेस किया जाएगा थ्रू द मशीन, तो इन्हें पतली सी, बहुत ही पतली थिन शीट में, बहुत ही पतली थिन शीट्स में इन्हें क्या किया जा सकता है? ड्रॉन किया जा सकता है। थिन शीट्स में इन्हें बनाया जा सकता है, थिन ट्रीज में इन्हें ड्रॉन किया जाए। ड्रॉन मतलब कि इनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये टूटते नहीं है। थिन शीट में भी बहुत पतली बना दी गई, पतली बनाने के बाद वो टूटते नहीं, ब्रेकेबल नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी बात करेंगे, ये तो हम लोग जानते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स में जो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो सबसे हाई होती है। और ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक, इनमें कंडक्टिविटी वैसे भी फ्रॉम मेटल टू मेटल वेरी करती है। किसी में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, किसी में क्या होती है? कंडक्टिविटी कम होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि मेटल्स में ही कंडक्टिविटी क्यों होती है? तो इसका क्या रीजन है? व्हाई डू, देखो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक हॉट क्वेश्चन की तरह लिया जाता है कि व्हाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ऐसा क्या होता है कि मेटल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? तो वो ये कारण हो पाता है, मेटल्स क्यों कंडक्ट कर पाते हैं? देखो बेटा, उसमें क्या होता है? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनमें क्या होते हैं? मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम आयरन की बात करें, आयरन सेकंड की या फिर थर्ड की बात करें, तो Fe+2 या फिर Fe+3, तो ये जो 3+ ये आयंस जो दिए गए, पहली डिफिनेशन में क्या कहा गया था? पहली डिफिनेशन में क्या गया था कि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, पॉजिटिव आयन जो होते हैं, मेटल्स किन्हें कहते हैं? जिनमें पॉजिटिव आयन होते हैं और उन्हें लूज कर पाते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, उनके कारण ही मेटल्स में क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ पाती है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट
ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, देखो हम लिखते हैं इसकी क्या लिख लेंगे, इसका सोल्यूशन, इसकी डेफिनेशन क्या लिख लेंगे, द कंडक्शन, क्योंकि हम लोग को बोर्ड्स में लिखना भी रहता है तो इसलिए हमें लिखना, आंसर लिखने आना चाहिए सही तरीके से। इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट occurs due to the flow of free electrons present in the metal। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मेटल्स में। ठीक, अब जैसे कि इलेक्ट्रिक, ये प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे कि मेटल्स में क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसी तरह क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। ठीक, लेकिन इनमें एक दो एक्सेप्शन भी है। जैसे एक्सेप्शन लिया जाता है लेड और मरकरी। लेड और मरकरी क्या है, एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कंसीडर पुअर। इनकी भी बताया जाता है किन कारणों की वजह से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट, हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब जैसे कि बेस्ट कंडक्टर की बात की जाए, कौन से बेस्ट कंडक्टर, जैसे कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन से हैं, उनमें से पहला नाम आएगा हमारा कॉपर का और दूसरा नाम आएगा सिल्वर का। सिल्वर और कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक, अब इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक और हो जाती है। वो प्रॉपर्टी इस प्रकार है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल में क्या होता है, मेल्टिंग और अ बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा क्या जानते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ज्यादातर देखा जाता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स के क्या होता है, हमेशा हाई रहता है, थोड़ा सा हाई रहता है। क्या रहता है, हाई रहता है, हाई रहता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब देखा जाए मेटल्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा हाई कौन रहेगा, तो टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन। टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन के पास क्या होगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, और देखा जाए लो मेल्टिंग पॉइंट तो गैलियम, गैलियम लिखो, गैलियम एंड सीजियम। सीजियम, सीजियम में क्या होता है, सीएस। सीजियम हैव वेरी लो, क्या होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम हीट में ही वो मेल्ट कर जाते हैं। इससे क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बहुत ही कम हीट में ही मेल्ट कर जाते हैं। अच्छा, इतनी कम मेल्टिंग पॉइंट में वो हीट कर जाते हैं कि आप अपने हाथ में, अपने पाम में, अपने हाथ में ही रखेंगे, हाथ में सीजियम और इस गैलियम को रखेंगे तो वो मेल्ट कर जाएंगे, इतना ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने सुना नहीं होगा, ये आपने सुना नहीं होगा, इसकी क्या है कि सोनोरिटी। सोनोरिटी, इसका जानते क्या होता है, मतलब कि समझ में तो आ रहा होगा, साउंड से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, मेटल प्रोड्यूस साउंड। अब देखिए, किसी भी मेटल को आप बजाएं, किसी भी थाली को बजाने के लिए आवाज आती है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस में जब हमने थाली बजाई थी तो आवाज आई थी, तो उसी तरह क्या कहते हैं, आवाज आती है। तो मेटल्स में क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सोनोरिटी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक, सोनोरिटी प्रॉपर्टी होती है। ये क्या कहती है, द मेटल्स that produce a sound on striking a hard surface are said to be
सोनरस, आर्ट से टू बी सोनरस, ठीक। उन्हीं से अच्छा, हम लोग स्कूल बेल देते हैं, स्कूल बेल जो देखते हैं इसी प्रॉपर्टी के यूज करती है। जो स्कूल में बेल बजती है, आवाज आती है कि लंच का हो गया, फर्स्ट पीरियड लग गया, सेकंड पीरियड लग गया, तो उसमें जो आवाज निकल के आती है वो सोनरस प्रॉपर्टी यूज करती है। उसमें स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रिकल बिल का एग्जाम देखा होगा आपने, स्ट्राइक करती है तो क्या होता है कि उनमें सोनरस प्रॉपर्टी लगती है। आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हमने देखा कि डिफिनेशन ऑफ मेटल्स क्या होती है, प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और मेलिबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, ये सब चीजें हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की उनका हाई रहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लास्ट प्रॉपर्टी है, सोनोरिटी, सोनोरिटी क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक। थैंक्स टू ऑल।